यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को भी भला चंगा रखा, मुझको भी भला चंगा रखा है, इसलिए परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो सचमुच मैं फुलचंद कच्छप आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ। आप मेरा फर्स्ट बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का वचन है, आज का विषय है, यीशु के बातों को मानना सिखा रहे हैं या नहीं। फिर से बता रहे हैं, आज का विषय है, यीशु के बातों को मानना सिखा रहे हैं या नहीं। हमको और आपको क्या कर रहे हैं, जांचना होगा, हम सिखा रहे हैं या नहीं। तो आइए, मत्ती का पुस्तक हम लोग निकालेंगे 28 के हम लोग 20 पद देखेंगे। हालेलुया। यहाँ का लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। क्या करता है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो सचमुच यदि अगर हम यीशु मसीह को बातों को हम मानना सिखा रहे हैं, हम और आप मानना सिखा रहे हैं, तो क्या करते हैं? यीशु मसीह बोलता है जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। अगर हम मानना नहीं सिखा रहे हैं तो हमारे साथ में यीशु मसीह नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, उधार तो पा लिए हैं, बपतिस्मा तो हम ले लिए हैं, हम तो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है, ना गवाही देते हैं, ना ही तो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, नहीं तो यीशु मसीह के बारे में किसी को बोलते हैं। तो ऐसा लोग के साथ में यीशु मसीह नहीं रहता है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, यीशु मसीह उसी के साथ में रहता है जो उसका वचन को क्या करते हैं, मानना सिखाते हैं, उसकी बातों को मानना सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या कर रहा है? बोल रहा है मानना सिखाओ। आप फोटो में आप देख सकते हैं, यीशु मसीह स्त्री को भी बोल रहा है और क्या कर रहा है, पुरुष को भी बोल रहा है कि मेरी बातों को क्या करो, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहता हूं। तो जब मानना सिखाओ कर रहा था, तो अगर हम लोग उधर आरंभ के कलीसिया के लोगों को देखेंगे तो जब पतरस वहां, जो पतरस अनपढ़ था, मगर वो जब यीशु मसीह की जब बातें को जब सिखाना शुरू किया तो 3000 लगभग क्या करते मसीह में मिल गए। 120 लोग उधर थे, पेंटिकोस्ट के दिन में थे। पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा आया तो वहां सिर्फ 120 लोग ही थे। और उसी के पल में अगर हम लोग देखते हैं उधर, तो 3000, 5000 ऐसा करके क्या करता है, बढ़ता चला गया है। तो आइए पतरस यहाँ कैसा प्रचार किया हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक 2 का हम लोग 40 और 41 हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, 42 को भी देखेंगे। यहाँ लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। क्या कर रहा है? गवाही दे देकर वहां समझाया। हालेलुया। वहां वो लोग था तो गवाही दे देकर क्या कर, पतरस समझाया कि टेढ़ी जाति से बचाओ। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। कितना हो गया? 3000 मनुष्य मिल गए। और वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। क्या 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 करने बोल रहा है? यहाँ लिखा है, क्या बोला है कि शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ये लोग क्या करते थे, लवलीन रहते थे। जब आरंभ के कलीसिया है तो कहते प्रार्थना करने में वो लोग क्या करते हैं, लवलीन रहते थे। तो हमको और आपको भी क्या करना है, लवलीन रहना है। हमको और आपको भी यीशु मसीह की बातें बताना है। अगर इधर हम लोग 4 का हम लोग 4 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, परंतु वचन को सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। कितना हो गया? 5000 लगभग हो गया। अब ये देखे दूसरा अध्याय में 3000 था, और यही देखे चौथा अध्याय में देख रहे कि लगभग 5000 हो गए। तो सचमुच वहां का आरंभ कलीसिया पतरस और पौलुसी के लिए सिखा रहा था। वहां के जितने लोग थे, जब 120 लोग थे, 120 लोग में गवाही दिया तब 3000 मिले। 3000 से सीधे 5000 लोग हो गए। तो सबके सब क्या करते थे, यीशु मसीह को बातें को सिखाते थे। और अगर यही 4 का हम लोग 13 में देखते हैं तो लिखा है,
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, तो आश्चर्य क्रम किया। फिर उसने पहचान लिया कि यीशु के साथ रहे हैं। क्या है? यीशु के साथ, क्या क्या यीशु के साथ में रहे हैं। तो सचमुच जब ये पतरस और यूहन्ना देख रहे, जब अनपढ़ लोग थे, जब ये लोग डंके के चोट में प्रचार कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं दे सकते हैं? हम लोग तो क्या करते हैं, पढ़े लिखे हैं। आप लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए हम लोग डरते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, यीशु मसीह को सुनाने के लिए हम लोग डरते हैं। कहीं हमको समाज से बाहर ना निकाल दे, कहीं हमको क्या करे, हमको रिश्ता से तोड़ देते हैं, हम लोग को समाज से हटना पड़ेगा, जो हम लोग को जाति क्या कहेगा, हम लोग को भाई क्या कहेगा, इसके डर से क्या करते हैं, कई लोग हम लोग डराते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा। मगर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब उसको देख कर यह अनपढ़ और साधारण लोग थे। हालेलुया। क्या कहते हैं, अनपढ़ और साधारण लोग भी क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को बातों को सिखा रहे थे। हमको और आपको भी क्या करना है, सीखना पड़ेगा जी। हालेलुया। और सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आरंभ के कलीसिया में हम लोग देखे, ये लोग को जब पतरस और यूहन्ना को जब धमकी मिल रहा था, ना यीशु के बारे में ना तुम बताना ना तुम बोलना, फिर भी ये लोग क्या करते, चुप नहीं रहते थे। यदि अगर हम लोग इधर इसी का अगर हम लोग 4:18 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब उन्होंने बुलवाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। क्या कर रहे थे वहां के सारसी फारसी लोग, वहां के राजा लोग क्या बोल रहे थे कि यीशु के बारे में कुछ तुम नहीं बोलना, नहीं कुछ सिखाना। फिर भी ये लोग क्या करते थे, इतना जुनून पैदा हो गया था कि क्या करते, वो लोग सिखाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के वहां जाते जाते समय यीशु मसीह क्या बोल दिया कि मेरे बातों को तुम मानना सिखाओ। हालेलुया। तो हमको और आपको भी ये जिम्मेदारी मिला है कि हम यीशु की बातों को क्या करें, मानना सिखाएंगे। इसी के लिए अगर यहाँ देख रहे थे कि ना यीशु के बारे में बताना ना बोलना, इसको क्या करते, धमकी देता था। फिर भी ये लोग क्या करते थे, कैसा प्रार्थना करते थे। अगर इसी 4:29 में लिखा है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। कैसा वरदान मांगा था, वचन सुनाने का वरदान मांगा था परमेश्वर से। बोलता है यीशु मसीह से कि हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों के यह वरदान दे कि तेरा वचन को बड़े हियाव से हम क्या करें, सुना सके। हालेलुया। सचमुच हम लोग को परमेश्वर के वचन को हियाव से हम लोग सुना सके। तो आजकल कैसा वरदान मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं, आज हमको चंगाई का वरदान दीजिए प्रभु, हमको क्या करते हैं, हमको प्रचार करने को वरदान दीजिए प्रभु। कई तरह के 9 वरदानों से क्या करते हैं, वो सबको वरदान मांगते हैं। हमको भैंसवाने की वरदान दीजिए प्रभु, ये मांगते हैं। मगर यहाँ देख लीजिए ना, प्रभु से जब यूहन्ना और पतरस के क्या वरदान मांग रहे थे। यहाँ लिखता है कि अपने वचन को सुनाने का क्या करते हैं, वरदान दे। हालेलुया। अपने वचन को सुनाने का वरदान दे, ताकि तेरा वचन को हम क्या करें, हियाव से सुना रखे। तो सचमुच हमको और आपको भी क्या करते हैं, अगर वरदान मांगना है परमेश्वर से, तो वचन को सुनाने का क्या करते हैं, वरदान मांगे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, बड़े हियाव से हम क्या करते हैं, सुना सके। और इसी में अगर इसी का हम लोग 4 का अगर 33 में लिखेंगे तो यहाँ लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। कैसा था, बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। यदि अगर हम और आप अगर यीशु मसीह का अगर हम गवाही को देंगे, यीशु मसीह के बारे में हम बातों को सिखाएंगे, तो हमारे और आपके ऊपर में भी क्या करता है, बड़ा अनुग्रह रहेगा जी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि बड़ा अनुग्रह है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा मोटा कोई अनुग्रह की बात नहीं कर रहे हैं जी। और वो लोग प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। तो वहां सिर्फ पतरस और यूहन्ना भर नहीं था। हालेलुया। वहां 120 था, 120 से 3000 हुआ, 3000 से अभी तुरंत देखो वहां 5000 हुआ। और ऐसे करते करते क्या किए, सब बढ़ते चल गए। और यही वचन हमारे पास और आपके पास पहुंचा है। हालेलुया। तो हमको भी क्या करना है, दूसरों को बताना है। हमको भी किसी के माध्यम से हमको यीशु मसीह के बारे में बताया, तब हम यीशु मसीह क्या किए, ग्रहण किए, तब हम जाके बपतिस्मा लिए। उसी प्रकार के आप लोग को भी क्या करना है,
बताना है। और वो लोग भी क्या करते, परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करेंगे, मन फिराएंगे, टेढ़ी जाति से क्या करेंगे, वो बचाएंगे, अपने पापों को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे, अपने पापों को क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, अपने पापों को क्या करेंगे, वो लोग मान लेगा। तो क्या करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह का क्या करते हैं, राज बढ़ते चला जाएगा। हालेलुया। और अगर हम लोग देखेंगे इधर, हम लोग आएंगे, हम लोग और इधर हम लोग देखेंगे, अगर प्रेरितों के पुस्तक हम लोग 28 के हम लोग 31 पर निकालेंगे। पौलुस के पास आते थे तो कैसा वो निडर के साथ में यीशु मसीह को बातें सिखाता रहा। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे 28 का हम लोग 31 पद देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कैसा रहा, प्रभु यीशु मसीह को बातें को क्या कर रहा था, सिखाता रहता था, वो भी निडर के साथ में, साहस के साथ में। हालेलुया। क्या करते, पौलुस के पास जो लोग आता था निडर के साथ में यीशु मसीह की बातें को सिखाता रहा। आज हमको और आपको भी क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को बातें को हमको क्या करना है, सिखाते रहना है। हमको जहां मौका मिलेगा हमको वहीं सिखाना पड़ेगा, हमको वहीं गवाही यीशु मसीह के बारे में देना पड़ेगा। यदि अगर हम बाजार में जा रहे हैं, बाजार में अगर मौका मिल रहा है किसी को सुसमाचार सुनाने का या गवाही देकर, तो हम उसी जगह क्या करते हैं, यीशु मसीह को गवाही देकर हम लोग बताएंगे या सुनाएंगे सुसमाचार में। यदि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में अगर हमको किसी को सुसमाचार सुनाने का मौका मिल रहा है, गवाही दे के मौका मिल रहा है, तो हमको उसी जगह क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों जाने समय यदि अगर हमारा दोस्त या फ्रेंड मिलता है, तो हमको क्या करना है, यीशु मसीह का क्या करना है, यीशु मसीह का गवाही को हमको बताना है, हमको सुनाना है। यदि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यदि अगर हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, उस माध्यम से यदि अगर कभी मौका मिलता है, यदि किसी कारण से टॉपिक मिलता है, तो हमको वहां यीशु मसीह का क्या करना, बातों को सिखाना है, हमको यीशु मसीह को बारे में बताना ही बताना है। तब वहां लिखा है कि मैं तुम्हारे जगत के अंत तक रहूंगा, हालेलुया, सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तो वहां लिखा है जैसे कि मानना सिखाओ। तो सचमुच यहाँ वही चीज के लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की बातें को सिखाता रहा। हालेलुया। जो उसके पास आते थे उसके पास सिखाता रहा। हालेलुया। तो आइए और हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग यूहन्ना का पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे। यूहन्ना का हम लोग पुस्तक 15 का हम लोग 7 पद देखेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बोले कि यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। तो यहाँ शब्द है यदि तुम में, तो तुम में दो व्यक्ति छुपा हुआ है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। हालेलुया। यहाँ दोनों को यीशु मसीह बोल रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमको कैसा करना है, यहाँ लिखा है कि हम यीशु मसीह में तो रहते हैं, क्या कहते हैं, यीशु मसीह में हम रहते हैं, मगर यीशु मसीह की बातें हम में नहीं रहता है। इस कारण से जो कुछ हम मांगते हैं वो हमको मिलता नहीं है। लेकिन ये वचन दोनों मैच करना है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। देखिए हाईलाइट में हम लिखे हैं मेरी बातें। तो यीशु मसीह की बातें हमें क्या करना है, बनी रहना है। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या करना है, रहना होगा, रहेगा। जब हमारा पास रहेगा यीशु मसीह का स्वभाव, आपके पास रहेगा, तभी क्या करे, ये वचन मैच करेगा। हमको और आपको मिलता काहे नहीं है, क्या कि ये वचन दोनों मैच नहीं करता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। अगर हम उधर जैसे अभी उधर मत्ती के पुस्तक में देखे कि सब मेरी बातों को क्या रहो, मानना सिखाओ। यहाँ हम लोग देखे, इथी में देखे प्रेरित पुस्तक में, और हम लोग 28 के अभी 31 में देखे, तो वहां भी हम लोग क्या देखा है कि हम लोग यीशु मसीह क्या करते, बात को हम लोग मानना सिखा रहा था। जो उसके पास आ रहा था यीशु मसीह को बातें को क्या करता है, सिखा रहा था। यहाँ भी लिखता है मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि अगर इस वचन से अगर हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हम कभी भी कितनों हम 40 दिन को उपवास प्रार्थना कर लेंगे या 4 दिन को उपवास प्रार्थना करेंगे, अगर हमें ये वचन मैच नहीं करेगा तो हमको कभी नहीं मिल सकता है। हालेलुया। क्या कर रहा है, हमको कभी
नहीं मिल सकता है। हमको और आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जो जो बातें यीशु मसीह बताया है, हमको क्या करना है, उसको पालन करना है, हमको उसकी आज्ञा को मानना है और दूसरों को क्या करना है, सिखाना है। तब जाके यीशु मसीह हमारे संग साथ और सदैव रहेगा। जो भी वचन यीशु मसीह प्रॉमिस किया है, जो भी बातें उसके मुंह से निकला है, वो 100% सत्य है। क्या है? 100% वो सच है। वो कभी यीशु मसीह झूठ कभी नहीं बोलता है। हालेलुया। हम इस वचन में जैसे देखें कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो हमको और आपको इस बात को क्या करना है, ध्यान देना होगा। हमको और आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि दोनों मैच होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह उधर बोला है कि मेरे बगैर रह के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बात तो सच है कि हम यीशु मसीह के बिना कुछ कर ले, बिना बगैर रहने हमको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा है मेरी बातें मुझ में बनी रहे, मतलब हमारा यीशु की बातें हमारा मुंह से क्या करना है, निकलना होगा। उसका चाल चलन जैसा पवित्र था वैसे हमको भी क्या करना है, अपने जीवन को क्या करना है, पवित्र रखना है। हालेलुया। तो आइए, आप लोग के इस वचन से परमेश्वर बहुत आशीष दिया और सचमुच आप लोग का आगे भी आशीष क्या करते हैं, परमेश्वर देते रहेगा। और आप लोग जैसे वहां वचन में देखे कि बड़ा अनुग्रह रहेगा। तो सचमुच हम और आप यीशु मसीह का गवाही देंगे तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह रहेगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और छोटी प्रार्थना हम करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु, तू प्रभु इस बात को सिखाया प्रभु। आपने प्रभु जी जाते जाते समय पिता परमेश्वर आपकी महान आज्ञा को प्रभु जी हम लोग को पिता परमेश्वर सौंप दिया है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हमको पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु सिखाने ने प्रभु जी, बोलने ने प्रभु जी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे जीवित वचन को प्रभु जी हम सिखा सके प्यारे प्रभु। सारा आदर प्रभु, सारा महिमा प्रभु जी हम तुझे को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन।